प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज बहुत ही गंभीर मुद्दे पर मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा, जो देश के लिए बहुत ही गंभीर है, बहुत ही खतरनाक मुद्दा है। यानी विदेश मंत्री ने अभी बयान दिया है, अब हाल में बयान दिया है कि हमने पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकानों पर हमला किया था, वो हमला करने से पहले हमने पाकिस्तान को बता दिया था। मैं समझता हूँ हैरान करने वाला बयान है, धक्का लगा, झटका लगा हम सबको ये सुन करके। ये बहुत ही शर्मनाक बात है अगर पाकिस्तान को बता दिया था तो। क्या विदेश मंत्री जानते हैं इसका अंजाम क्या हुआ होगा और या क्या और हो सकता था? यानी इन्होंने हमारे तमाम पायलटों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया था। हमारे तमाम फाइटर जेट जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है, उनके भविष्य को खतरे में डाल दिया था। क्या विदेश मंत्री को इतना भी ज्ञान नहीं है कि क्या बात कहने की है और क्या नहीं कहने की है? और वो बता रहे सीना तान करके, जैसे बहुत बहादुरी का काम किया है। पाकिस्तान इनका दोस्त है ना, इनका क्लास फेलो है, कॉलेज में इनके साथ पढ़ता था पाकिस्तान। और उनको बोला, भाई दोस्त, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ यार, तुम्हारे ऊपर हमला करूंगा, मैं तैयार रहना, तुम कहीं भागना नहीं, तुम घर में मिलना मुझे, कहीं इधर उधर चले जाओ बहाना बना के, मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगा, आकर के हमला करूंगा मैं। या उनको ये बताएंगे, भाई मैं तुम्हारे ऊपर तो नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हारा वो साथी है ना, मैं उस पर हमला करूंगा और तुम खड़े खड़े देखते रहना, तुम कुछ मत करना। ये बता दिया विदेश मंत्री ने कि मैं तुम्हारे दोस्त पर हमला करने आ रहा हूं और तुम खड़े खड़े देखते रहना, बस कुछ बोलना मत। कितना शर्मनाक बयान है। अगर ये अब यहाँ पर एक गंभीर सवाल मैं पूछना चाहूंगा। मैं दोष नहीं लगा रहा हूं, आरोप नहीं लगा रहा हूं, कभी भी मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता। आपने सुना हुआ है, हमेशा सुना है। मैं वही बात कहता हूं जो पक्का संदेह के घेरे में है, या तो जो होने की उम्मीद है, या जो पक्की सच्चाई है। बिना किसी तुक्के में कभी कोई बात कहता नहीं हूं। अब आपको मालूम है, आप मेरी बात से जरूर सहमत होंगे, 11 साल में आपने देखा है बीजेपी के अंदर ना तो पार्टी में ना ही सरकार में प्रधानमंत्री महोदय के इशारे के बगैर कोई काम आज तक हुआ नहीं है और ना आगे होगा। जो प्रधानमंत्री चाहेंगे या वो कहेंगे वही होगा। तो क्या मैं ये समझूं कि विदेश मंत्री ने जो बयान दिया है कि हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि हम आ रहे हैं हमला करने, क्या ये प्रधानमंत्री महोदय की इच्छा थी? क्या उनकी सहमति से बताया है? देखिए, देखने में ऐसा ही लग रहा है। ऐसे इसलिए लग रहा है क्योंकि बीजेपी के किसी मंत्री में, किसी सांसद में, किसी विधायक में हिम्मत नहीं है कि प्रधानमंत्री महोदय की गलत नीति का विरोध कर सके या उनको गलत कदम उठाने से मना कर सके। ये किसी की औकात नहीं है। इसलिए मुझे संदेह है कि शायद प्रधानमंत्री महोदय ने तो नहीं कहा होगा, अरे भाई एस जयशंकर, तुम विदेश मंत्री हो यार, पाकिस्तान तो तुम्हारा साथी रहा है कॉलेज में, वो तुम्हारे साथ पढ़ता था, एक बार उसको बता दो भाई हमारे हमला करने के लिए। क्या प्रधानमंत्री महोदय ने ऐसा बोला क्या? मुझे हैरानी हो रही है, इनकी मानसिकता पर हैरानी हो रही है। और इनका एक मंत्री पीयूष गोयल कुछ दिन पहले वो ये कह रहा था कि 140 करोड़ लोगों में देशभक्ति की कमी है, इसलिए पहलगाम जैसा हमला हुआ। शर्मनाक बयान है पीयूष गोयल का। प्रधानमंत्री महोदय ने उसको पद से नहीं हटाया, ना उससे जवाब लिया। क्यों कहा पीयूष गोयल ने 140 करोड़ लोगों की भावना को चोट पहुंचाई है? पीयूष गोयल 1 मिनट भी मंत्री पद पर नहीं रहना चाहिए था, उसको बर्खास्त कर देना चाहिए था। क्यों नहीं किया प्रधानमंत्री महोदय ने आज तक? वो देशभक्ति सिखाएगा, पीयूष गोयल देशभक्ति सिखाएगा हमारे को? शर्मनाक है ये। कितनी औकात है उसकी देशभक्ति सिखाने की? खुद के अंदर देशभक्ति बांध लो, अपने अंदर भर लो देशभक्ति को, राष्ट्रभक्ति अपने अंदर पैदा कर लो, ये देश बच जाएगा। तुम देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हो, देश को बिल्कुल मलियामेट करने पर तुले हुए हो। पहलगाम हमला सरकार की नाकामी थी, नाकामी थी, नाकामी थी। पहले भी बता चुका हूं, चूक थी, चूक थी, चूक थी। सुरक्षा में चूक थी, सुरक्षा में चूक थी, सुरक्षा में चूक थी। क्यों नहीं मानती सरकार? क्यों नहीं मानते गृह मंत्री? क्यों नहीं मानते प्रधानमंत्री? शर्मनाक बात है। और 140 करोड़ लोगों पर दोष डाल रहे हैं आप लोग। पीयूष गोयल सिखा रहा है देशभक्ति। क्या औकात है उसकी देशभक्ति? हमको सिखाएगा वो? शर्मनाक है प्रधानमंत्री महोदय। आज भी मांग करता हूं, हटाइए उसको पद से, हटाइए विदेश मंत्री को भी। कैसे बयान दे दिया? अगर प्रधानमंत्री ने कहा भी होगा फोन करने के लिए, तो क्या विदेश मंत्री में इतना ज्ञान नहीं है कि ये नॉर्मल बिजनेस नहीं है, ये लड़ाई है? उनको बोलते प्रधानमंत्री महोदय ये बताना सही नहीं होगा, इसमें कितनी जिंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी। इतनी इमेच्योरिटी आज इस मंत्रालय में जो हम देख रहे हैं कभी नहीं देखी है। इस देश ने 78 साल में बहुत सरकारें देखी हैं, लेकिन इतनी गैर जिम्मेदार सरकार, इतने गैर जिम्मेदार मंत्री शायद कभी हुए होंगे। बहुत ही शर्म आती है मुझे कहने के लिए, दुख होता है। ऐसी इनकी विदेश नीति है, सत्यानाश कर दिया। कोई भी देश आज हमारे साथ नहीं खड़ा है।
हमारे अच्छे अच्छे जो दोस्त थे, जो कुदरती दोस्त थे भारत के, जो भारत से दूर कभी जा ही नहीं सकते थे, वो भी आज भारत के साथ नहीं है। और अब ये दिखावा कर रहे हैं, देशभक्ति का दिखावा कर रहे हैं, राष्ट्रभक्ति का दिखावा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री डेलीगेशन भेज रहे हैं विदेशों में। क्या करेगा डेलीगेशन? आप खुद विदेशों में जाते रहे हैं, हफ्ते में नहीं तो 2 हफ्ते में। आपने क्या कर दिया? आपका डेलीगेशन क्या करेगा? कौन है उसमें काबिल आदमी जो जाकर के भारत का पक्ष रखेगा? कौन है काबिल? बताइए मुझे प्रधानमंत्री महोदय, क्यों दिखावा कर रहे हैं? ये वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ पावर, वेस्ट ऑफ टाइम। ये खामखा की ड्रिल है। आप देश के प्रधानमंत्री, मैं आपके काम में दखल नहीं दे रहा हूं प्रधानमंत्री महोदय, लेकिन आप काम गलत कर रहे हैं तो उसका असर मेरे ऊपर भी पड़ेगा। मैं भी इस देश का नागरिक हूं, मुझे भी इसका तकलीफ होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, आप सोच समझ के काम करिए। 11 साल से अनाड़ी तरीके से काम चल रहा है देश में। पहली बार ये झटका है आपके सामने। आपने कोई लड़ाई देखी नहीं थी और इसी में पता चल गया। आप जो है संधि कर रहे दूसरों के कहने से, उसके बाद जम्मू कश्मीर का मुद्दा आ गया, आप एक शब्द नहीं बोल रहे। बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है प्रधानमंत्री महोदय। ये अब बंद करिए। विदेश मंत्री अपने दोस्त को, पाकिस्तान को फोन करके कह रहे हो मैं आ रहा हूं भाई, हमला करने तैयार रहना तुम। बहुत ही शर्मनाक है। इससे घटिया बयान और है नहीं, हो नहीं सकता। प्रधानमंत्री महोदय, विदेश मंत्री को हटाइए और मैं तो कहता हूं आप खुद भी त्याग पत्र दीजिए, क्योंकि भारत जितना बचा है कम से कम उतना तो बचा रहेगा। आपके रहते ये देश और कमजोर होने लग रहा है, आए दिन कमजोर हो रहा है। तकलीफ हो रही है हमें। 140 करोड़ लोग दुखी हैं, आज दुखी हैं। जब लोग आपको लाए थे तो लोगों को एक उम्मीद थी कि शायद पिछली सरकार में जो भ्रष्टाचार वगैरह हुए थे उससे पीछा छूटेगा, लेकिन आपने तो और ज्यादा दर्द दिए हैं, और खतरनाक दर्द दिए देश को। आज आपने कहां धकेल दिया प्रधानमंत्री महोदय, आपको देखने की फुर्सत नहीं है। अब आए दिन आपके मंत्री आए दिन सेनाओं का अपमान कर रहे हैं, आप चुप बैठे। प्रधानमंत्री महोदय, क्या आपके लिए शर्म की बात नहीं है? आपके लिए अफसोस की बात नहीं है? आप जिन सेनाओं के पास जाते हो दिखाने के लिए, अब इससे साफ जाहिर होता है आप सेनाओं के लिए कोई मान सम्मान आपके दिल में भी नहीं है, केवल दिखावा करते हो। आप गए, अभी गए थे आप तुरंत सैनिकों से मिलने गए थे, क्या वो दिखावा था? आदमपुर गए थे आप, क्या वो दिखावा था? अगर दिखावा नहीं था, सच्चाई में आप सेना से प्यार करते हैं और उनका सम्मान करते हैं, तो मंत्रियों के ऊपर लगाम क्यों नहीं लगी है? 3 मंत्रियों ने गंदे बयान दिए हैं, घटिया बयान दिए हैं, आप उनको पूछ नहीं पा रहे हो? क्या भय है प्रधानमंत्री महोदय? क्या उन मंत्रियों से डर लग रहा है आपको? क्यों नहीं पूछ रहे? जिस सेना को अगर आप सम्मान करते हैं तो वो क्यों नहीं कर रहा है? वो उस सेना का सम्मान क्यों नहीं कर रहा है? आप क्यों नहीं पूछ रहे हैं? इसका मतलब आप भय है आपको उनसे, आप भय खा रहे हैं उनसे। शर्मनाक है ये प्रधानमंत्री महोदय। देश को और कमजोर मत करिए और लगाम लगाइए अपने नेताओं पर। नहीं बर्दाश्त करेगा ये देश, ऐसी गंदी जुबान बर्दाश्त नहीं करेगा। आपके मंत्री गलती पर गलती करते जाए और परिणाम देश भुगत रहा है उसका। आपके रेल मंत्री काबिल नहीं, आए दिन वहां पर दुर्घटनाएं हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। विदेश नीति आपकी सत्यानाश हो गया, आप झोंक दिया आपने। और आपका विदेश मंत्री कह रहे मैंने फोन कर दिया था पाकिस्तान को कि मैं आ रहा हूं हमला करने के लिए। शर्मनाक है ये, बहुत शर्मनाक है प्रधानमंत्री महोदय। बहुत हो चुका है, मेहरबानी करके अब इस देश को कमजोर मत करिए, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। और 140 करोड़ लोगों से मैं निवेदन करता हूं, 140 करोड़ लोगों से निवेदन करता हूं, सड़कों पर आइए प्लीज शांतिपूर्ण तरीके से। हम इस सरकार को बताएंगे कि आप नहीं है काबिल सरकार, अब जाइए, क्योंकि ये देश हमारा है। हम देश को कमजोर होते कब तक देखेंगे? कब तक देखेंगे? आज दुनिया हमारी तरफ किस नजर से देख रही है, हमें शर्म आ रही है, हमें शर्म आ रही है, सरकार को शर्म नहीं आ रही है। अब और नहीं प्रधानमंत्री महोदय, और बर्दाश्त नहीं होगा, बहुत हो चुका है। अभी मेहरबानी करके बंद करिए ये धंधा, बंद करिए ये दुकानें, राजनीतिक दुकानें बंद करिए। केवल वोट बैंक चाहिए आपको, चुनाव वोट बैंक और कुछ नहीं है। बंद करिए ये, और आगे नहीं चलेगा ये। उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय के कान तक ये बात जाएगी और इस पर अमल करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।